मैं कोई बैंक मैनेजर या सेठ नहीं हूँ जो पैसों में टेलूं। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, सिक्योरिटी गार्ड। 8,000 रुपए तनख्वाह है मेरी, वरना इसको भी काम पे लगा जो रोटियां तोड़ती देती है। तानियाल साहब मैविश में दिलचस्पी ले रहे हैं। अरे वो अपने फराज साहब हैं, उन्होंने भी तो अपनी मासी से शादी की थी ना। कि जो हाथ तेरे जानिब बढ़ रहे हैं ना, उसे बढ़ने दे। अब हम अपनी मोहब्बत को बाकायदा एक जायज नाम देना चाहते हैं। जितनी लड़कियों सब तक मैं मिला हूँ और मैं सबसे शादी कर लूँ। मुझे फांसी लगा दो साहब, मैंने अपनी बच्ची को नहीं किया। बहुत ज्यादती की इनके बच्चों ने इनके साथ और इन्हें घर से निकाल दिया। कितने बच्चे थे इनके? इनके 3 बेटे हैं। बाकी बहुत ज्यादती की है, बहुत अफसोस हुआ इनको। साहब मैं कातिल हूँ साहब, मैंने अपनी बच्ची को कत्ल किया साहब, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे फांसी लगा दो साहब, मैंने अपनी बच्ची को कत्ल किया। ये कौन है और ऐसा क्यों बोल रही है? ये इन्हें लगता है इन्होंने अपनी बेटी का कत्ल किया। मुझे यहाँ से निकालो साहब, मुझे यहाँ नहीं रहना। और आपको क्या लगता है? मैं इसके बारे में आपको कोई राय नहीं दे सकती। मेरी फूल सी बच्ची मैंने मार दी है, मुझे यहाँ से निकालो। प्लीज़ आप मुझे इनके बारे में ज़रा डिटेल से बताएं। ठीक है, बताती हूँ आपको। निकालो यहाँ से, आए मुझे यहाँ से निकालो मुझे साहब, साहब जाके आप माँ मुझे। क्या अगर मगर है? क्या अगर मगर? मैं कोई बैंक मैनेजर या सेठ नहीं हूं जो पैसों में टेलूं। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं, सिक्योरिटी गार्ड। 8,000 रुपए तनख्वाह है मेरी, मगर तुम माँ बेटी के खर्चे। बस बस, अब मैं ये तमाशा नहीं देख सकता। हम क्या फजूल खर्ची करते हैं, बस घर का दाल पानी तो आता है। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। अब ये किससे मत सुना, एक दूंगा उल्टे हाथ का। मैं तुम दोनों के बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, गांव पैसे भेजने पड़ते हैं मुझे, उनकी भी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती हैं, उनकी जरूरियात होती है। मेरी माँ बीमार है, उसकी दवाओं के पैसे भी भेजने पड़ते हैं मुझे। बेहतर यही है कि बजाय यहाँ रहने के तुम दोनों गाँव जाओ, वरना इसको भी काम पे लगा जो रोटियां तोड़ती रहती है। नहीं, उसे नहीं, मैं काम कर तो रही हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, 1-2 घरों में और भी बात करती हूँ ताकि आप पे बोझ कम हो जाए। अच्छा, जो करना है तुझे वो कर, मेरा दिमाग खराब मत कर। बोझ कम करेगी मेरा। अरे मेरे बच्चा, क्यों अपने आप को हल्का कर रही? तेरी माँ अभी जिंदा है, तू तो जानती है ना अपने बाप को, फिर भी। नहीं अम्मा, अब मैं मजीद अब्बा की बातें नहीं सुन सकती। और वैसे भी अब्बा करते ही क्या है, जो कमाते हैं खुद पर खर्च कर देते हैं। ये सारा घर ये तो तुम ही संभालती हो। अरे बेटा, तू ऐसी बातों पे ध्यान मत दो। कैसे ना दूं अम्मा, कैसे ना दूं ध्यान? अब्बा आए गए, बाद में बात तुम्हें मारते हैं, पीटते हैं। आखिर क्या कसूर है तुम्हारा? बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं अम्मा, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन सबका अब एक ही हल है। अब मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगी। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आपके साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा अम्मा, अब तक हुआ है जो आगे होगा। मगर बेटा, खुदा के लिए अम्मा बस। मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई, अपनी माँ का बोझ कम करना चाह रही है।
जहां क्या बात है, परेशान क्यों लग रही हो? वो साहब परेशान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपके घर वाले इस्लामाबाद खैरियत से पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। अब तुम मुझे वो बात बताओ जो तुम्हें परेशान कर रही है। साहब आपको तो पता है मेरी अक्सर तबीयत ख़राब रहती है, तो वो मैं चाह रही थी, मेरा मतलब है मैं सोच रही थी कि अगर मेरी बेटी को भी आप काम पे रख लें तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। वो जी मेरे साथ काम पे भी हाथ बटाएगी और जवान बच्ची है, मेरी नज़रों के सामने रहेगी। तो तुम्हें पता है जहां इस घर में इतना काम नहीं है कि 2 बंदे काम करें। अच्छा परेशान नहीं हो, ले आना उसे। अच्छा साहब बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं साहब, मैं आपके लिए बहुत दुआएं करूंगी। अच्छा तारीफें कम करो, जाओ कॉफी पिलाओ अच्छी सी। अच्छा साहब मैं यूं गई और यूं आई। साहब ना बहुत अच्छे हैं। और कॉफी में चीनी कम डालना। अच्छा साहब। मेरे भाई सॉफ्ट कॉपीज तैयार है, तुम बोल कर भेज। एक मिनट होल्ड करो। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। तुम? साहब जी वो मैं जहांरा की बेटी हूँ। ओह जहांरा, अच्छा हाँ गुड, ठीक है। क्या कह रहे थे तुम? नहीं यार, सॉफ्ट कॉपीज भेज दो बस, फिर उसके बाद बात करते हैं। बजटिंग हो जाएगी, सॉफ्ट कॉपी तो भेजो। ओके। अमन, दानियाल साहब की नजरें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। वहम है तुम्हारा, वो बहुत अच्छे इंसान है, देखा नहीं, एक ही बार कहने पे तुम्हें काम पे रख लिया। अम्मा फिर भी पागल हो गई हो, छोड़ो इन बातों को, जाओ चाय दे क्यों, जाओ बेटा जल्दी जाओ, जा भी। नहीं देखो, गाड़ी के सारे पार्ट्स तो चेंज नहीं करवाओगे ना यार।
ठीक है? हाँ, जो जो चेंज करवाने हो करवा लो। ओके, चलो ठीक है, आ जाओ, शाबाश, जल्दी आ जाओ, मुझे निकलना है। थैंक यू। सुनो, जी साहब जी। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? साहब जी वो नीचे बावर्ची खाने में खाना पका रही है। नाम क्या है तुम्हारा? जी महविश। महविश, ठीक है। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि दानियाल साहब महविश में दिलचस्पी ले रहे हैं। अरे परवीन, ये तो कैसी बातें कर रही है? लो भला, इसमें बुराई क्या है? अरे वो अपने फराज साहब हैं, उन्होंने भी तो अपनी मासी से शादी की थी ना। और ऐसे कितने वाकयात हैं जो तू भी अच्छी तरह जानती है और मैं भी। अरे महविश बेटी के दिन अगर खुदा ने वहां सीधे करने हैं तो तुझे क्या एतराज है? मगर परवीन, ये भी तो हो सकता है कि दानियाल साहब मेरी बेटी को सिर्फ... फजूल बातें मत कर। अरे अमीर लोगों को भला लड़कियों की कमी होती है? सोचने से बेहतर है कि तू भी महविश का दिल दानियाल साहब की तरफ से साफ कर, ताकि उनके आपस के मामला जल्दी बन जाएं। और जब तू देखे कि बात आगे बढ़ गई है तो फौरन महविश का रिश्ता दानियाल साहब के सामने डाल दे। इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा, समझी? क्या हुआ? साहब जी गलती से हाथ से ग्लास छूट गया। महविश, टूटने वाली चीज थी, टूट गई। नहीं नहीं साहब जी माफ कर दें। अरे कहा ना कुछ। तुम्हारी उंगली कट गई और तुम अपने बजाय इस गिलास को देख रही हो। मेरी गलती थी साहब जी। मान लिया बाबा, तुम्हारी गलती थी। बस चलो आओ, आओ मैं तुम्हारी पट्टी करूँ। आओ, उठो, आओ, शाबाश। बचो बचो, उससे नीचे देखो, शाबाश। तुम बैठो, यहाँ बैठो। नहीं साहब जी, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। क्यों? क्यों नहीं बैठ सकती हो? नहीं साहब जी, ये बहुत बहुत मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा खुद ही। मैं कह रहा हूँ बैठो। साहब जी। शाबाश, बैठो बैठो। अच्छा, पकड़ो। ये लो रुई, ये रुई लगाओ उंगली पे। कैसे साहब जी? लाओ दो, छोड़ो। अरे आप रहने दे, मैं अम्मा को बुला लेती हूँ, वो कर लेंगी। 2 मिनट का काम है, जितनी देर में तुम्हारी अम्मा आएंगी ना, ये हो जाएगा। सॉरी, इसको पकड़ो। गुड। सॉरी, जरा टाइट बांध रहा हूं। अब दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं, शुक्रिया। यू वेलकम।
आप क्या यहीं बैठी रहोगी? नहीं साहब जी, जा रही हूँ। गुड। मेरे मुंह को आती है। मेरे मुंह में भी जान से मार दूंगा मैं। अब ज्यादा बकवास निकाल, ड्रामा मत कर। दफा यहाँ से, दफा हो। मार इधर से। मैं ना कहती थी कि दानियाल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, पर तू है कि मान ही नहीं रही थी। हाँ माँ, वाकई मैं उन्हें समझ ही नहीं पाई। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? बचपन से लेकर आज तक मर्द का जो रूप मैंने देखा है वो सिर्फ जालिमाना और खुदगर्जी से भरा हुआ था। मर्द के ऐसे रूप से तो मैं बिल्कुल ही नावाकिफ थी अम्मा। सिर्फ किस्से और कहानियों में ही ऐसे मर्दों के बारे में पढ़ रखा था। अब देख लिया ना, आप शिकायत का कभी मौका नहीं देना, उनका बहुत ख्याल रखना। अभी पूछ के आओ कि साहब खाना अभी लगाऊं या बाद में खाएंगे। शाबाश मेरा बच्चा। जी अम्मा। साहब जी, वो अम्मा कह रही थी कि अगर आपको भूख लगी है तो खाना लगा दूं। नहीं, अभी जरा लेट हो रहा हूँ, मीटिंग है। जी बेहतर। सुनो। जी साहब जी। तुम्हारी उंगली अब कैसी है? जी पहले से काफी बेहतर है। गुड। अपना ख्याल रखा करो। शाम को मुलाकात होती है फिर। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। गॉड, फोन हमेशा तो भूल जाता हूँ यार। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना
बहुत खूबसूरत लग रही है। महविश, ये लो। ये क्या है अम्मा? दानियाल साहब ने दिए। साहब जी ने? मैं तो तुम्हें वहीं देना चाह रही थी, लेकिन दानियाल साहब ने कहा है कि घर जाके देना। अच्छा, देखो ना। अम्मा ये दानियाल साहब की बीवी के जेवर हैं। अब उसे तलाक दे चुके हैं। लेकिन अम्मा ये तो बहुत ज्यादा कीमती हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। दानियाल साहब ने एक बात और भी बोली है। और वो क्या? कि कल जब आओ ना तो ये जेवर पहन के आना। वाकई? क्या खुसर पुसर हो रही है? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। वो मैं महविश को कह रही थी कि तुम आ गए हो। खाना चल बात नहीं बना, खाना दे। चलो उठ। किसने दिया है? वो पड़ोसन ने महविश को बोले कि घर में रख लो, तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगा, तो हमने रख लिया। अरे मेरी अम्मी वो बहुत ख्याल रख रही है। हाँ, खाना वाना सब वक्त पे मिल रहा है, खा भी रहा हूँ सही। हाँ अच्छा, मरी की क्या बात है भाई। नहीं नहीं नहीं, आप लोग जाएं, मैं बस काम छोटा मोटा है ख़त्म कर लूँ, फिर ज्वाइन करता हूँ ना। हाँ अच्छा अम्मी, वो मैं रात में फ़ोन करूँ आपको? हाँ ठीक है, ओके बाय। तुम्हें मेरा तोहफा पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं साहब जी, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, इसीलिए नहीं पहना? नहीं नहीं, वो मैं। बोलो क्या हुआ? साहब जी, वो मैं आपका दिया हुआ तोहफा बचा नहीं सकी। क्यों, क्या हुआ? वो अब्बा ने। I'm sorry, पता होता तो कभी ऐसा नहीं करता। बट डोंट वरी, फिर ला दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं साहब जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें नहीं है, मुझे तो है ना। जहारा जी साहब। मैं महविश को बाहर लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं साहब, मुझे तो कोई एतराज नहीं।
जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ। जी सर। अम्मा, अम्मा मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। कुछ अजीब नहीं लग रहा, जैसा वो कह रहे वैसे ही करो। पागल, वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है और तुम्हें अब इस रूप में नहीं देखना चाहता, समझी? तुम भी ना। देख बेटा, वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है और इन चीज़ों की मोहब्बत के सामने कोई अहमियत नहीं होती। अम्मा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं और मैं दिल से उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जो ख्वाहिश उनके दिल में जागी है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि जो हाथ तेरे जाने बढ़ रहे हैं ना, उसे बढ़ने दे, बल्कि तू भी उसे यकीन दिला कि तू भी उससे मोहब्बत करती है। दानियाल, यस, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। आप अपने घर वालों को मेरे बारे में कब बताएंगे? क्या बताऊं? यही कि अब हम अपनी मोहब्बत को बाकायदा एक जायज नाम देना चाहते हैं। जायज नाम मोहब्बत? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। देखो महविश, तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिस्तर पर चंद दिन क्या गुजार लिए हमने। अपने आप को किस गलत फहमी में डाल लिया है तुम? यानी जितनी लड़कियों सब तक मैं मिला हूं, अब मैं सबसे शादी कर लूं? और एक्सक्यूज मी, उन सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, समझी ना? और वो हमारी मोहब्बत? मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? पैसे लेती रही हो ना, फजूल की बात मोहब्बत। अच्छा, आज शाम को घर मत जाना, कुछ दोस्त आ रहे हैं मेरे। बड़ी तारीफें की है मैंने तुम्हारी, मिलना चाहते हैं तुमसे। तुमने उन्हें भी एंटरटेन करना है, पैसे जितने चाहोगी मिल जाएंगे।
कहाँ जा रही हो? महविश, मेरी बात का जवाब तो दो। महविश, कहाँ जा रही हो? जहारा। जी साहब। वो जरा मेरा कमरा सेट कर देना। साहब वो मैं महविश को कह देती हूँ। नहीं, वो चली गई है। चली गई मुझे छोड़ के? रुको, ये तुम दोनों माँ बेटी में क्या चल रहा है? हा? कौन सी खिचड़ियां पका रही हो? मैं शादी करने वाला हूं उससे। इस काम के तुम पैसे लेती रही हो मुझसे, बहुत ज्यादा। फिर ये सब शादी में कहां से बीच में आ गई? तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है, जाओ समझाओ उसको। और हाँ, पैसे वैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन समझाओ उसे। ये लो, रखो, काम आएंगे। रखो रखो, काम आएंगे, शर्माओ नहीं। क्या हुआ? माँ बेटी दोनों। मैं महविश को बाहर लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? और मैं दिल से उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जो ख्वाहिश उनके दिल में जाती है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं शादी करने वाला हूँ उससे। इस काम के तुम पैसे लेती रही हो मुझसे। मैंने अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया। मैं कातिल हूँ। वो मैंने अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया। मैंने अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया। मैंने बेटा, तुमने ये क्या किया? मैं कातिल हूँ। अल्लाह मेरा, मैंने अपनी मासूम बच्ची की जान ले ली। मैं अपनी मासूम बच्ची की जान ले ली। मैंने कत्ल किए मैंने। मैं कातिल हूँ ना। मैंने अपनी बेटी को मार दिया। मैंने कत्ल किया उसका। कत्ल किया मैंने अपनी बेटी को। मार दिया मैंने अपनी बेटी को।